यह महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण संस्मरण है जिसमें केंद्र साहित्य के क्षेत्र में एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इस संस्मरण में उन्होंने गुरुदेव के जीवन के अनेक छुए अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला है। संस्मरण का सार इस प्रकार है। गुरु रविंद्रनाथ उन साहित्यकारों में से थे जिनके व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत समानता थी। उनका मुंड तो मेहता का आलोक लिए हुए था ही, उनके बाल भी चांदी के जैसे चमकदार थे। उनकी आंखें जीवन के रहस्यों को अभिव्यक्त किया करती थी। वे अपने घर आने वाले अतिथि को अपनी पलकें गिरा उठाकर तोड़ने का प्रयास करते थे। उनका व्यक्तित्व विशालता लिए हुए था। उनके सामने मनुष्य मनुष्य के नाते प्रसन्नता का अनुभव करता था, स्पर्धा या ईर्ष्या का नहीं। उनके होंठ निरंतर दृढ़ता का परिचय देते थे। उनका मुक्त हाथ स्वयं भी भाता था और दूसरों को भी भाता था। लेखिका ने गुरुदेव को 3 विभिन्न प्रदेशों में देखा है और उन्हें क्रमशः कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और को लाल में विश्राम का नाम दिया है। वह अपने साहित्य में वैसे ही व्याप्त हैं जैसे घट में जलधारा होता है। जिस प्रकार मानस के दोहे चौपाइयों में तुलसीदास की रघुवंश की कथा में, कर्म में कालिदास की जीवन कथा अपरिचित रहती है, वैसे ही गीतांजलि के मधुर गीतों में कभी रविंद्रनाथ जी मुखरित नहीं होते। वस्तु तथा सूत्र टूटने पर भी श्रोता को कथा कहने वाले के आश्रित की याद आती है। लेखिका का रविंद्रनाथ से पहला गत्यात्मक परिचय हिमालय पर स्थित रामगढ़ नामक स्थान पर हुआ। रविंद्रनाथ ने रामगढ़ में पर्वत की ढाल पर कई एकड़ भूमि के साथ एक छोटा सा बंगला बनाया हुआ था, जिसमें वे कुछ समय तक अपनी रोगिणी पुत्री के साथ रहे थे, परंतु पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने यह बंगला भुला दिया था। एक बार अपने कॉलेज के दिनों में लेखिका ने जब रामगढ़ की यात्रा की थी, तब लेखिका ने वहां एक ऐसी अलमारी मिली जो कभी रविंद्रनाथ जी ने उपयोग में ली थी। उस अलमारी के महीन दरवाजों ने लेखिका को बहुत कुछ बताया। बंगले का स्वामी, जो अब एक अंग्रेज था, उसने शिष्टाचार पूर्वक लेखिका को भीतर बाहर सब कुछ दिखाया। रविंद्रनाथ के वहाँ के पड़ोसियों ने भी गुरुदेव के बारे में लेखिका को बहुत कुछ बताया। पड़ोसियों ने उनकी उदारता, शिष्टाचार व मुश्किल में काम आने की उनकी भावनाओं का परिचय दिया। दूसरी बार लेखिका ने गुरुदेव को उनकी शांति निकेतन में देखा था। तब तक लेखिका भी अपना कर्म क्षेत्र बनना चुकी थी। उस समय वे अपनी मिट्टी की कुटी श्यामली में बैठे ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपने उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्माशिल्पी हो। तीसरी बार लेखिका ने उन्हें रंगमंच पर सूत्रधार की भूमिका में देखा। जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें शांति निकेतन के लिए अर्थ संग्रह में उन्हें तहसील देखा तो लेखिका का मन गंभीर विषाद की अनुभूति में भर गया और वह सोचने लगी कि जिन जिन की उंगलियों में सर्जन स्वयं उतरकर पुकारता है, उन्हें क्यों साधन शून्य रेगिस्तान में निर्वाचित होना पड़ता है। उनमें भावना, ज्ञान और क्रम सब एक स्थान पर मिले हुए थे। वह विश्व जीवन के एक प्रियतम से यात्री थे। मानवता ने उन्हें अपना अर्थ दे दिया था और युग के श्रेष्ठतम कर मनीष बलिदानी साधक ने उसके समक्ष अपना सरस्वती वाचन किया था। यह सत्य है कि युग के आने का बहाव की अभिशप्छाया के विमुक्त थे। उनके जीवन के प्रथम चरण में ही उनके सामने देश विदेश का बहुत विस्तृत क्षितिज भूल गया था। उन्होंने जो कुछ लिखा उसका विस्तार और परिणाम हृदय से काम करने के लिए हमें यह सोचना पड़ता कि उन्होंने क्या नहीं लिखा। जीवन में कुछ भी इतना शुद्ध नहीं जान पड़ा जिसकी उपेक्षा कर बड़ा बना जा सके। कोई भी इतना एप अभी तक नहीं मिला जिसका स्पर्श के बिना व्यापक पवित्रता की रक्षा हो सके। वे शूद्र कहे जाने वालों को भी बार बार अपने बड़े होने का दावा पेश करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने विश्व में रासायनिक परिवर्तन कर उनके तत्व व अमृत को प्रत्यक्ष करके दिखाया। उनका मानना था कि भारत का स्वतंत्र हो जाना अब दूर नहीं है। वे आश्वस्त थे कि मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति आत्मा समाप्त होगी। वे आत्मा का जय घोष करने की बात करते थे। उन्होंने मनुष्य की सौभाग्यवत मानता की केवल कल्पना ही नहीं की थी, अपितु अथक अन्वेषण से उसे अपने साहित्य मैसेज भी दिया। पुणे की छाया में छायावादी युग का आरंभ हुआ और उन्हीं की वाणी में छायावादी कवियों ने जीवन के प्रथम पुकार सुनी थी।
होने की दृष्टि में छायावादी कवियों को अहंकार को भेद कर भविष्य का पहला उज्जवल संकेत दिया था कि छायावाद समाप्ति होते होते उनके महाप्राण की वेला निकट आ गई। मृत्यु उनके निकट आतंक का कारण नहीं थी, क्योंकि वह जीवन को अनंत मानते थे। इस बीच लेखिका के पास कोलकाता से एक परिचित बंधु आए और उन्होंने रविंद्रनाथ जी के पार्थिव अवशेष की भस्म भेंट की। यह भेंट पाकर लेखिका के मानस पट पर शांति निकेतन का प्रार्थना भवन उदित हो गया। धन्यवाद।